आज हम एक ऐसी इशू के बारे में बात करेंगे कि जिसने बहुत सारी हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको डिस्टर्ब किया हुआ है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब बच्चे जो हैं वो सन बलोगत को पहुंचते हैं तो कुछ बच्चों में दाढ़ी जो है वो प्रॉपर नहीं होती, कुछ लोगों की मूछें नहीं आती और वो अजीब जो है वो उनके अंदर जो जनाना जो खसाइल हैं वो अपीयरेंस से नज़र आता है। और कुछ लोग जो हैं वो इतने नाजुक होते हैं कि आपको फील होता है कि यार ये तो मतलब बिल्कुल लड़कियों की तरह है। इसका आज हम आपको बेहतर जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और मैं सिविल होमियो क्लिनिक से इब्राबाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम एक ऐसी इशू के बारे में बात करेंगे कि जिसने बहुत सारी हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको डिस्टर्ब किया हुआ है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब बच्चे जो हैं वो सन बलोगत को पहुँचते हैं तो कुछ बच्चों में दाढ़ी जो है वो प्रॉपर नहीं होती, कुछ लोगों की मूछें नहीं आती और वो अजीब जो है वो उनके अंदर जो जनाना जो खसाइल हैं वो अपीयरेंस से नज़र आता है। और कुछ लोग जो हैं वो इतने नाजुक होते हैं कि आपको फील होता है कि यार ये तो मतलब बिल्कुल लड़कियों की तरह है। इसका आज हम आपको बेहतर जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो बताएंगे। जो नौजवान लड़के जो अपनी सन बलोगत को पहुंचते हैं और उनकी अगर दाढ़ी और मूंछ जो है वो नहीं उगते या बहुत बिल्कुल माइनर या बहुत माइन्यूट या कम जो है उनकी जो है वो अपीयरेंस होती है, तो इसका ये मतलब है कि उनके जो हार्मोन्स के जो लेवल है ना वो डिस्टर्ब है। यानी टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए कि आपने देखा होगा कि जब बच्चे बलोगत को पहुंचते हैं तो उनकी आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है और उनका जो जिस्म है वो भी जो है वो ज़ाहिर ग्रोथ की फेज़ में होता है। फिर उनकी मूँछें और उनकी जो एक मर्दाना जो एक वजाहत है या मर्दाना जो निशानियाँ हैं वो उनकी बॉडी के ऊपर आना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये ड्रॉप हैं या कम है या ना होने के बराबर हैं तो सिंपल बात है कि हार्मोन्स जो हैं वो या तो बहुत स्लो हैं या ये कि बॉडी के अंदर अपना काम नहीं कर रहे। तो फिर डेफिनेटली हमें जो है वो अपने डॉक्टर जो है उससे रुजू करना चाहिए। अब जो बाकी तरीक़ाकार हैं उसमें ज़ाहिर है बैरूनी तौर पे जो है वो इस तरह के हार्मोन्स जो है वो दिए जाते हैं। होम्योपैथी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इसके तो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ये बहुत ही हार्मलेस है और बिल्कुल जो है वो एक नेचुरल तरीके से जो है वो जो हार्मोन्स लेवल है उसको बेहतर करता है। तो आज हम इसी की ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे कि होम्योपैथी की जो मेडिसिन है ऑरम मेटालिकम, ऑरम मेटालिकम ये गोल्ड से बनती है। ऑरम आपने पढ़ा होगा, ऑरम जो इसकी जो साइन है वो है ऑरम गोल्ड को और मेटल। तो इससे होम्योपैथी की एक दवा बनती है ऑरम मेटालिकम। ये जो है इसका टेस्टोस्टेरोन के ऊपर बहुत ज़्यादा किरदार है और ये अगर आप वन में जो है वो पेशेंट को वीकली इस्तेमाल करें, यानी हफ्ते में सिर्फ एक खुराक। और उसके बाद अर्केटिनियम होम्योपैथी की एक दवा है वो 3x में जो है वो दिन में उसकी 4 टैबलेट्स जो है वो दिन में 4 बार इस्तेमाल करें और काफ़ी अर्से तक इसको लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि बॉडी के अंदर वो तमाम जो कमियां थी वो पूरी होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो दाढ़ी है वो भी आना शुरू हो जाती है, मूछें आना स्टार्ट हो जाती हैं और जिस्म जो है वो बहुत बेहतर जो है वो लगता है कि अभी एक मर्द के जो है वो जिस्म है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर आप समझते हैं कि ये किसी और की हेल्पफुल हो सकती है या आपके सर्कल में इस तरह के जो है नौजवान हैं तो आप ये उनको ज़रूर टैग करें, उनसे ज़रूर शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए डॉक्टर अहमद एजाज़ ऑफिशियल।